क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रिंसिपल मेटल यूज इन सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में जो है यानी सोल्डर जो होता है हमारा वो किससे बनता है, तो दैट इज मेड अप ऑफ टिन एंड लेड। इससे बेसिकली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। कि सोल्डरिंग में कौन सा मेटल पूछा जाता है, पहला आंसर मिल गया आपको। दूसरा पूछा जाता है कि सोल्डरिंग का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, यानी किस टेम्परेचर रेंज में ये किया जाता है। तो 450 के नीचे जो रेंज होती है 180 टू 250 के अराउंड ही कर लिया जाता है इसको मोस्ट प्रोबब्ली, तो वो रेंज दीजिएगी, आगे क्वेश्चन भी आएगा ऐसा ही। तो लेस देन 450 होता है, उस रेंज को देख करके आपको आंसर लगाना, आपको एक्जैक्टली ऐसा नहीं मिलने वाला, ठीक है। एक्जैक्टली मिल जाता है बट डिफरेंट डिफरेंट रेंज में मिलती है, तो उस 450 के अराउंड वाली रेंज होनी चाहिए, बट उससे नीचे वाली। तो हम बात करते हैं वहाँ पे सोल्डरिंग की। होप सो सिंपल एंड क्लियर। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन देखो, ब्रेजिंग से रिलेटेड है। द ब्रेजिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द टेम्परेचर रेंज। टेम्परेचर रेंज पूछे आपको ब्रेजिंग, ठीक है। तो सोल्डरिंग जो था 450 से नीचे होता है, और बट ब्रेजिंग जो है वो प्रोसेस वो ग्रेटर देन 450 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे ऊपर होता है, यानी इसी के अराउंड इर्द गिर्द होता है। तो उस रेंज के हिसाब से अगर आप देखो तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी, दैट इज 350 टू 500 डिग्री सेल्सियस। इस रेंज में आपका क्या होगा, ब्रेजिंग प्रोसेस होगा। होप सो सिंपल एंड क्लियर। ड्यूरिंग मिग वेल्डिंग द मेटल इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ, भाई मिग वेल्डिंग जब हम करते हैं तो मेटल जो ट्रांसफर होता है, यानी जो मेरा वायर इलेक्ट्रोड होता है वो मेल्ट होता है, मेल्ट होकर वो क्या करता है, वर्क पीस पे जाके गिरता है। तो वो जो ट्रांसफर है वो कैसे होता है, दैट इज बाई ए फाइन स्प्रे ऑफ मेटल से। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द मेटल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। भाई जो इलेक्ट्रोड है उसकी जो कोटिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। ये तो सिंपल सा है। द फ्लायर प्लेट, फ्लायर प्लेट किस में यूज होती है सर, ये यूज होती है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में। जो ऊपर वाली प्लेट है, ठीक है, उस पर हम क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव रखते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, इग्नाइट करते हैं, तो वो जो फ्लायर प्लेट है वो नीचे आके नीचे वाले वर्क पीस पे जाके चिपक जाती है, उसी तरह फोर्स जनरेट होता है। सो दैट इज योर एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। इन एडिक्वेट पेनिट्रेशन इन केस ऑफ वेल्डिंग ऑपरेशन विल लीड टू, भाई पेनिट्रेशन सही नहीं हुआ, यानी जितनी डेप्थ तक हमारी वेल्डिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, उससे ऊपर रहेगी। कि मान लीजिए एक वर्क पीस ये है, एक वर्क पीस ये है, तो पेनिट्रेशन ये पूरा होना चाहिए, ये मैंने फील करना है, बट मान लिया जाए यहीं तक हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, कौन सा डिफेक्ट आएगा, तो उससे क्रैक फॉर्मेशन हो जाता है, हमारा स्ट्रेंथ कम हो जाएगी उसकी। वेल्डिंग स्पेटर रेफर टू, वेल्डिंग स्पेटर क्या होता है, वेल्डिंग स्पेटर होता है डिफेक्ट, आपका वेल्डिंग डिफेक्ट होता है। वेल्डिंग स्पेटर मतलब कि मान लीजिए ये वर्क पीस है, मैं वेल्डिंग कर रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे इसके कुछ छींटे ऐसे गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं वेल्ड स्पेटर। इन सबमार्ज आर्क वेल्डिंग द आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन, भाई सबमार्ज आर्क वेल्डिंग जो है वो वहाँ पे जो आर्क है किस किस के बीच में प्रोड्यूस की जाती है, भाई हम सब जानते हैं सर, वो होती है इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में। लेकिन अब अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखो, सब में इलेक्ट्रोड ही है, कि कार्बन इलेक्ट्रोड है, मेटल इलेक्ट्रोड है, या बेयर मेटल इलेक्ट्रोड है, या टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, वर्क पीस तो सब में कॉमन है, तो कौन सा होगा। तो भाई सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में हम फ्लक्स अलग से यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड होगा बेयर मेटल इलेक्ट्रोड होगा एंड द वर्क पीस, सी इज द करेक्ट आंसर। द ऑक्सी एसिटिलीन गैस यूज्ड इन गैस वेल्डिंग प्रोड्यूसेस ए फ्लेम, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ, यानी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग जो होती है ना, उसका टेम्परेचर कितना होता है भाई, उस वेल्डिंग में जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है पूछा गया, दैट इज योर 3200। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो जाता है, यानी जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा इससे बढ़ जाता है, वो 3480 के राउंड पहुंच जाता है, ठीक है, इसके राउंड लेना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और जब हम कार्बोडाइजिंग फ्लेम की बात करते हैं तो वो 2900 के राउंड डिग्री सेल्सियस के राउंड पहुंच जाता है, ठीक है। ये नेचुरल फ्लेम का होता है, या डायरेक्टली मैं आपसे पूछूँ कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, तो हमें मान के चलना है कि मैं न्यूट्रल फ्लेम के बारे में बात कर रहा हूँ। सो दैट्स माई आंसर। द करंट इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन बी रेगुलेटेड बाय, जो करंट है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में वो कैसे रेगुलेट करेंगे, कम ज़्यादा कैसे करेंगे, तो वो हम करते हैं चेंजिंग द प्राइमरी टर्न्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। जो